उसका 5 चैप्टर और उसकी 11, 12 आयत को पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न के सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आगे बढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छेड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है पिता परमेश्वर। और हम दिल से और मुंह से इंकार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि इसमें इन सब चीजों की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनावट है, इसमें इन सब चीजों का न्याय है, इससे ही उद्धार है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और इससे ही प्रभु यीशु मसीह तू हमें मिल सकता है प्रभु यीशु मसीह, और कोई मार्ग है ही नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर ये पवित्र शास्त्र कोई पिता परमेश्वर साधारण किताब नहीं है प्रभु जी, ये एक आग है और पिता परमेश्वर ये एक बहता पानी और पिता परमेश्वर मसा किया हुआ वचन और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ताजा मन्ना है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जो इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी पिता परमेश्वर ना समझ लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें वो भी कोई लियाकत नहीं है कि हम इस पवित्र शास्त्र को समझ सकें। कोई भी इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर, कोई भी इस जीवन पर नाकाश में इस पवित्र शास्त्र को बयान करने के योग्य है पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन में ये बात रहेगी कि सिर्फ तू ही इसको पिता परमेश्वर बयान करने के योग्य है और इसके प्रकाश को देने के योग्य है प्रभु जी। इसलिए हम तेरी मदद और सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। तूने जो रूह का मसा देने का वादा किया है तो याद कर और हम पर उड़ेल प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी इन गहरी बातों को हम समझ पाए पिता परमेश्वर। कलीसिया के आत्मिक कामों को, आत्मिक भेदते को प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह बच्चों को प्रभु जी यीशु के माध्यम से सुनने वालों को और पिता परमेश्वर तेरी भीड़ों को मैं सबको तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। सबका कंट्रोल पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, मुझे बल देना पिता परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ तेरा हो प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु 6 दिन के बाद हमें फिर यहाँ लेके आया है और ये खूबी परमेश्वर में है, इंसान में नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना बुलाए नहीं आ सकता। अगर आएगा, अगर वो अपनी इच्छा से आएगा तो वो इस पवित्र शास्त्र को नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने माँ बाप के डर से जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको हाजिरी पूरी करनी है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इसलिए जाते हैं कि वो कुछ नया सीखें। 3 तरह के बच्चे आपको मिल जाएंगे। यीशु मसीह ने बीज की उदाहरण देकर यही बातें बताई थी कि बीज जो है वो कैसे काम करता है। आज जो समय हम देख रहे हैं जिसका टाइम जो है
वो बड़ा जल्दी से बीत रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन जो है वो अच्छे हो रहे हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। क्या हो रहा है? बुरे हो रहे हैं। अच्छे क्यों नहीं हो रहे भाई? क्या किसी चीज की कमी है इसलिए नहीं अच्छे हो रहे? क्या साइंस ने अभी तक प्रॉपर तरक्की नहीं की कि वो अपने समय को और दिनों को अच्छा ना कर पाए? क्या हमें बीज की कमी है कि हम अच्छे दिन नहीं ला पाए? क्या हमें पढ़ाई की कमी है कि हम अच्छे दिन नहीं ला पाए? इतनी साइंस, इतनी बुक्स, इतने समझदार लोग होने के बावजूद भी फिर क्यों नहीं दिन अच्छे आ रहे? अब तो आ जाने चाहिए। गर्मी का हमने हल निकाल लिया है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो हमने एसी बना लिए हैं, कूलर बना लिए हैं, पंखे बना लिए हैं। हल निकाला कि नहीं? खाने की कमी है तो अब तो खाने के लिए भी हमने बहुत सारे भोजन तैयार कर लिए हैं। कपड़े की कमी नहीं है, घरों की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही है, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये सब हो रहा है ना, ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना। तो फिर क्यों नहीं आ रहे अच्छे दिन? कहां पर कमी है? क्यों नहीं आ रहे अच्छे दिन? कहां पर हम चूक गए? कहां पर हमने गलती कर दी कि अच्छे दिन आ जाए, ठीक हो जाए सब कुछ? नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी गलती क्या की है इंसान ने बताया? परमेश्वर से दूरी बनाकर। बाकी सब चीजों से नजदीकी कर ली है, खाने से नजदीकी कर ली है, शिक्षा से नजदीकी कर ली है, अरे सूर्य तक नजदीक पहुंच चुके हैं, अरे बहुत सारे ग्रह हैं वहां के नजदीक जा चुके हैं हम। बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों के नजदीक पहुंच चुके हैं हम, हमें बहुत बड़े डॉक्टरों के नजदीक पहुंच चुके हैं हम, लेकिन परमेश्वर से दूरी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अच्छे दिन नहीं आ रहे। अरे भैया संत पौलुस जो है वो बहुत अच्छी बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। आज वचन जो आपके लिए है ना, अगर आप इस चीज को समझ गए, अगर आप जो ये संत पौलुस और परमेश्वर का कलाम आपको समझाने जा रहा है ना आज, अगर इस बात को समझ गए तो आपकी परमेश्वर के साथ नजदीकी बढ़ जाएगी, काम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। हालेलुया। जब किसी के साथ किसी की नजदीकी बढ़ती है ना, हालेलुया, तो रिश्ता मजबूत होना शुरू हो जाता है। जब दूरी बढ़ती है तो क्या हो जाता है? रिश्ता कमजोर होता जाता। हालेलुया। आपके खुदा के लोगों से रिश्ता दूरी बढ़ जाएगी तो रिश्ता कमजोर होता जाएगा, एक ना एक दिन बहुत 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 कमजोर एक धागा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे आप, कभी तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इन दिनों को आते हुए देखो तो क्या करना है? मेल मिलाप करना है कि दूरी बनानी है? तो हम किसकी बात मान रहे हैं? परमेश्वर की, किसी और की? परमेश्वर की मान रहे हैं, किसी और की मान रहे हैं? क्योंकि हम नजदीकी में जाना चाहते हैं, हम नजदीक होना चाहते हैं, दूर नहीं होना चाहते। हालेलुया। चलिए संत पौलुस से गहरी बात कहने जा रहा है, पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। किसके विषय में? ये विषय नहीं लिखा हुआ पर। हालेलुया। बात क्या बोल रहा है वह? कि हमें इसके विषय में क्या करना है? बहुत बातें करनी है, एक बात नहीं है भाई। हालेलुया। बातें बहुत है पर वो नहीं करेगा। हालेलुया। विषय है उसके पास बात करने का और उसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी है उसने। हालेलुया। पर वो नहीं करेगा कलीसिया से बात, वो नहीं करेगा। कारण है इसके पीछे। क्यों नहीं करेगा? पढ़िए आगे। जिनका समझना भी कठिन है भाई समझना, इसलिए नहीं करेगा वो। अगर आसान होता समझना तो कर लेता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात में क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कठिन है हमारे लिए, समझना कठिन है। हालेलुया। जब कठिन हो जाता है समझना तो हम इस चीज को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ यार क्या करना। हालेलुया। जब बात ही नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दो, हमारा ये है।
इंसान जो हो जाता है यही सोचता है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, अरे भैया तो परमेश्वर बात ही नहीं करेगा, कुछ समझना नहीं चाहता। इंसान समझना नहीं चाहता इसलिए वो छोड़ता जा रहा है। अरे भैया बड़ी बड़ी बातें छोड़ता जा रहा है। एक बात नहीं, देख एक विषय है उसके बारे में बात करनी है, और अगर उसके विषय में बात करेगा वो तो समझना होगा भाई, फिर करने का फायदा है। अरे भैया यीशु मसीह ने कहा मेरी सुनो और क्या लिखा था आगे, सुनकर बात, ये तो नहीं है मैं सुनो और भागे। अरे भैया सुनना है और समझना। अब यहां पर भी सतगुरु से कह रहा है कि मुझे एक विषय के बारे में कठिन बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा भाई। क्यों? कारण है। कारण क्या है कि उसका समझना कठिन है। किसके लिए? पौलुस के लिए, आगे वाले लोगों के लिए। हालेलुया भाई देखिए, परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे भेदों को समझने की, ये कौन बोल के गया? अब फिर भी अगर भेदों की समझ है फिर भी नहीं समझ रहे तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। हालेलुया। अब आगे देखिए क्या बोलने जा रहा है कि उनका समझना कठिन है। क्यों? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा, हालेलुया। इसका मतलब क्या हम बहरे हो गए हैं? क्या हो गए हैं? हम बहरे हो गए हैं। देखिए भाई बहनों, समय के मुताबिक पुरुष बहुत सारी बातें लिखता आ रहे हैं कि मैं बातें करना चाहता हूं, विषय है, एक मुद्दे हैं, कुछ गहरे भेद हैं, मैं बातें करना चाहता हूं, लेकिन समझना कठिन है। किनके लिए? जो आगे बैठे हुए हैं, जो परमेश्वर के हैं। लोग तो हैं लेकिन वो समझने के लिए वो परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांग रहे, क्योंकि ऊंचा सुनने लगे हैं। अरे भैया, अरे दाऊद पुरुष तो ये बातें बोलता है कि परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार, कितनी बार सुना? एक बार परमेश्वर ने बोला और मैंने 2 बार सुन लिया। अरे भैया, तो हमें कितनी बार सुनना चाहिए भाई? भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम जो है ये सरल नहीं है। हालेलुया। ये बुक जो है जो आपके हाथों में दे दी गई है, इसको एक नॉर्मल बुक और इसको एक नॉर्मल वाक्य समझ के मत रख दीजिए। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं। हालेलुया। अरे अच्छे दिन कैसे आएंगे? इसके साथ मिलने से, इसके करीब जाने से, इनके भेदों को समझने से। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला था कि तुम मेरे राज्य, हालेलुया, मेरे राज्य की खोज कर लो तो क्या हो जाएगा? सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। हम वस्तुओं के पीछे, हम वस्तु की खोज में हैं। इंसान वस्तुओं की खोज में है, इंसान इस संसार की खोज में है, लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहता, परमेश्वर के वचन की खोज में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर ही समझ दे सकता है, इंसान की समझ से बाहर है। हालेलुया। पौलुस भी कह रहा है भाई मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं, मैं बहुत सारे भेद आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी कठिन है समझना। हालेलुया। नहीं समझ पाओगे। हम आज प्रकाशित वाक्य शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमने बहुत समय से परमेश्वर के बेदारी के ऊपर बातें की और प्रभु ने बेदारी से आपको बहुत बढ़ाया भी है। आपके जीवनों में, आपके बच्चों में, आपके घर परिवारों में बहुत सारी बरकत और आशीष है। हालेलुया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम भोजन शुरू करें। हालेलुया। दूध तो ठीक रहे, हालेलुया, आज भोजन शुरू करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। क्योंकि समय के हिसाब से हमें क्या हो जाना चाहिए? गुरु। हालेलुया। अरे वचन की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर खाना ना मिले एक टाइम ना तो कितना हम हड़बड़ा जाते हैं। हालेलुया। इरिटेट हो जाते हैं, कितना दुखी परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मिक खाना ना मिले तो कितना दुखी होना चाहिए, कितना। अरे यूहन्ना स्वर्ग में जाकर रोया, जहां पर कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो वहां पर भी जाकर रोया इस बात के लिए कि इस पुस्तक के ऊपर मोहरों को तोड़ने के और इसको खोलने और इसको देखने के योग्य कोई नहीं है। हालेलुया। वो रोने लगा। हालेलुया। उसको खाना मिला तभी नहीं रोया वो, उसको कपड़े नहीं मिले उसको तभी नहीं रोया वो, उसका नाम पता जीवन की पुस्तक में था पता नहीं, वो तब नहीं रोया, वो तब रोया जब इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई ना मिला। हालेलुया। क्योंकि वो भेद को जानने की इच्छा रखने वाला इंसान था। हालेलुया। वो भेदों का प्यासा और भेदों का भूखा था। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के कितने भूखे और प्यासे हो। हालेलुया। ये जरूरी है।
परमेश्वर आपकी भूख और प्यास के हिसाब से आपको मन्ना देगा। हालेलुया। अब क्या करना है, 6 चैप्टर में पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों। अब आना है। हालेलुया। इसका मतलब ये आए नहीं थे ना, ये दूर थे। सतगुरु से बोल रहा है आओ, अब नजदीक आओ भाई। अब क्या कराएं, क्या करना है शुरू? मसीह की शिक्षा जो आरंभ से है उसको पढ़िए। बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर। बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर, जो आरंभ की बातें हैं भाई, उसको छोड़कर सिद्धता की ओर आपने जाना है। हालेलुया। गहरी बातों को, परमेश्वर के उस मन्ने को लेना है जो हार्ड है, कठिन है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के 72 चेले, हालेलुया, और यीशु मसीह सबको प्रचार करता रहा। हालेलुया। बेदारिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, सब बोलते रहे। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लिए अगर अपने परिवार को छोड़ोगे तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से बपतिस्मा लो, सबने कहा प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये सब खाना बंद कर दिया और शुरू कर दिया हार्ड खाना, शुरू कर दिया असली मन्ना, अरे मेरा लहू मेरा मांस पियो, सब छोड़कर भाग गए। हालेलुया। सिर्फ 12 बचे, 12 बचे। सिर्फ 5000 में कितने लोग बचे? 12 लोग बचे। यीशु ने कहा क्यों भाई, तुम क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा जीवन की बातें तो तेरे पास है। किसके रुके वो? बातों के लिए रुके हुए थे। ये बातें कोई आम बातें नहीं थी, ये इधर उधर की बातें नहीं थी, ये आस पड़ोस की बातें नहीं थी, ये बातें स्वर्ग राज की बातें थी। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज्य की बातों के लिए रुके हो तो धन्य हो। हालेलुया। अगर आप इधर उधर की बातों के लिए रुके हो तो आप एक न एक दिन गड्ढे में जाओगे। वो चले गए यीशु को छोड़कर, जिन्होंने यीशु के हाथ से ही मन्ना खाया था। हालेलुया। जिसने यीशु के हाथ से ही रोटी खाई थी। अरे जिन्होंने यीशु के हाथ से बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। अरे जिन्होंने यीशु को पानी पर चलता हुआ देखा। हालेलुया। अरे जिन्होंने यीशु को आकाश खोलता हुआ देखा। हालेलुया। वो छोड़ के चले गए। हालेलुया। लेकिन रुके कौन? जो जीवन की बातों के लिए रुके हुए। हालेलुया। सिर्फ उसलिए। चलिए न्याय में चलते हैं। हमारा एक वाक्य रहता है, उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। तो चाहता हूं कि पिछले संडे जो हमारा रह गया था उसको हम पूरा कर लें। न्याय 7 उसकी शुरू पहली एक पढ़ेंगे। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है। क्या नाम है इसका? गिदोन। गिदोन को तो हम जानते हैं, इसका नया नाम जानते हो आप? हालेलुया। इसका नया नाम क्या है? ये याद रखना, ये आगे आने वाला है। हालेलुया। अब गिदोन नहीं आएगा, इसके नए नाम से आगे आएगा। हालेलुया। पढ़िए वो क्या करने लगा। और सब लोग जो उसके संग थे, हाँ जी, सवेरे उठे, सुबह उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। गिदोन के बारे में हम जानते हैं क्या हुआ भाई। जब इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया तो परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में इसको इजराइल को कर दिया। अब जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनमें से एक नबी खड़ा किया। क्या नाम था उसका? गिदोन। और गिदोन के पास परमेश्वर ने कहा कि मैं मिद्यानियों के ऊपर मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। हालेलुया। इसलिए तू अपनी कौम से लोग इकट्ठे कर। हालेलुया। तो उसने काफी लोग इकट्ठे कर लिए, तो उसमें से छांटी होती गई, लास्ट में कितने बचे? 300 लोग बच गए। इतनी कहानी तो हम जानते हैं सब। हालेलुया। इसके बाद वो लड़ने गए और क्या हुआ? वो लड़ते क्या देखने लगे अंदर परमेश्वर का एक फरिश्ता उनके अंदर मनों के अंदर, मिद्यानियों के मनों के अंदर उलझन पैदा कर गया और वो सब आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। घबरा गए। ये सारी कहानी तक तो पता ही है ना आपको, मिद्यान के साथ लड़ाई हुई उनकी। अब इसके आगे वाला जो सीन है, हालेलुया, वो उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। 7:21 से शुरू करते हैं। पढ़िए 23 से। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और अशूर और मनशे के सारे देश से इकट्ठे होकर धारियों के पीछे पड़े। हाँ जी। और गिदोन ने अप्रैम के सब पहाड़ी अगर पंजाबी में पढ़े ना तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। पंजाबी में पढ़िए वंदना सिस्टर। हाँ जी। और इजरायली 300 लोगों ने मिद्यानियों का पीछा किया। इजरायली लोग जो कितने थे? 300 लोग थे। अब आपको कहानी याद आ गई होगी, सारी समझ में आ गई होगी कि ये 300 लोग जो हैं वो मिद्यानियों का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मिद्यानी डरे हुए। हालेलुया। कि इनके साथ कोई परमेश्वर है, इनके साथ कोई बड़ा योद्धा है। हालेलुया। तो वो भाग निकले, किनको देखकर? इनको देखकर। अब 300 लोग पीछे जा रहे हैं और मिद्यानी आगे भाग रहे हैं। पढ़िए अब
ਇਹ 300 ਲੋਕ ਨਫਤਾਲੀ, ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ये वो लोग थे जो इन कबीलों में से चुने गए थे, अशेर, नफ्ताली और मनशे। ये 3 कबीले हैं जिनमें से ये 300 लोग चुने गए हैं, बाकी कबीलों में से रिजेक्ट कर दिए गए थे। और एक और कबीला है जो बुलाया ही नहीं गया था, हालेलुया, वो आगे जाके पता चलेगा। पढ़िए। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਘੱਲੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਬੈਤ ਦਰਾ ਤੱਕ ਸਭ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है गिदोन जो है, वो अपने 300 लोगों को बोल रहा है, भाई जाके इनका पीछा करो, जहां जहां मिलते हैं इन पर अधिकार कर लो। ये सब कहानियां पूरा चैप्टर 7 पढ़ोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा, लेकिन हम एक्चुअली 8 चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि आप पूरी कहानी को समझ आए। अब पढ़िए आगे, और क्या है, हिंदी में चलते हैं। तब प्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, हाँ जी, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है? अब देखिए यहाँ पर एक कौम आ गई है, कौन है? एप्रैमी लोग। एप्रैमी लोग कौन है? यूसुफ का वंशज थी। हालेलुया, यूसुफ के बेटों में से एक बेटा था और उससे आगे ये वंश चला। अब एप्रैमी लोग जो है वो गिदोन के साथ क्या करने आ गए? झगड़ा करने आ गए, अपने भाई के साथ झगड़ा करने। पढ़िए। तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है? क्यों किया है? कि जब तू मैदान से लड़ने को चला, जब तू मैदान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। हमको क्या नहीं किया? बुलाया नहीं हमें। ये गुस्सा हुए हैं भाई। पढ़िए आगे। अंत उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। हाँ जी, उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही है, क्या प्रेम की अब चोरी हुई? अब मैं आगे आपकी कहानी सुनाता हूँ पूरी। ये पूरा चैप्टर जो है इसमें क्या है, इसमें 2 राजा हैं जो गिदोन के सामने भागते हैं और गिदोन की सेना उसके पीछे है। वो भागते भागते ये काफी लंबा समय हो जाता है। गिदोन के लोग थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, रोटी मांगते हैं और काफी लोग उसे रोटी नहीं देती। वो बोलते हैं कि तूने उन राजाओं को पकड़ लिया, मैदान के राजाओं को। तो ऐसे ऐसे करके वो कहानी जो बढ़ती जाती है बढ़ती है, एंड में वो उन दोनों राजाओं को पकड़ लेता है और घात कर देता है। और उसके बाद ये सब मामला जब ठीक हो जाता है तब गिदोन अपने घर वापस आ जाता है। वो जीत गया ना मैदानियों से, ये युद्ध जो खत्म हो गया। अब जब वो अपने घर वापस आ जाता है, अब सब सुखी से रह रहे हैं, अमन चैन है इसके राज्य में, क्योंकि जिनसे ये लड़ने गया था उनको जीत लिया इसने। थोड़ा कठिन लगा, थोड़ा टाइम लगा इस चीज को, पर वो जीत गया। अब जब हम 29 आयत में पढ़ते हैं तो गिदोन अपने घर वापस लौट आ जाता है, जीत जूत के सब कुछ ठीक हो जाता है, कुशल हो जाता है। पढ़िए। योआश का पुत्र यरोबाल जाकर अपने घर में रहने लगा। योआश का पुत्र क्या नाम है? अब ये गिदोन है, नाम जरूर चेंज हो गया। अब क्या करने लगा ये अपने घर में खुशी से रहने लगा। हालेलुया। अब इसने जो परमेश्वर ने इससे वादा किया था, परमेश्वर ने इसका वादा पूरा किया। अब ये अपने घर लौट आया और खुशी से रह रहा है। पढ़ेंगे। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए। आप कितने बेटे थे? 70 बेटे थे। अब आपको कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई कि पिछले संडे हमने देखा था कि एक ही पत्थर पर 70 बच्चों को मार दिया गया। गिदोन के कितने बच्चे हैं? अब यहाँ पर 70 बच्चे हैं। पढ़िए। क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थी। उसकी बहुत सारी बीवियां थी, स्त्रियां थी। हाँ जी। और उसकी जो रखेल शेकेम में रहती थी, उसकी एक रखेल भी थी। बीवियां तो थी, एक रखेल भी थी उसकी जो शकेम में रहती थी। कहाँ रहती थी? शकेम में रहती थी। उसके भी एक बेटा था। पढ़िए। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके एक बेटा हो गया और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अब क्या रख दिया उसका नाम? अबीमेलेक रख दिया। बाकी 70 बेटों का नाम नहीं आया है, सिर्फ एक बेटे का नाम आया जो रहेल से पैदा हुआ है। पढ़िए। अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया। अब योआश का बेटा गिदोन, कितने बच्चे हैं इसके? ध्यान से पढ़िए, कितने हैं? हाँ, 71 बेटे हैं। 70 तो पत्नियों से है, एक रखेल से है ना। अब वो क्या हुआ? वो मर गया। कौन? गिदोन मर गया। पढ़िए। और अबीजेरियों के ओपरा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। जहां उसका बाप दफनाया था उसके साथ ही उसको भी दफना दिया गया। पढ़ेंगे। गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए। अब देखिए, गिदोन के मरने जैसे ही वो मरा तो इजरायली कहां गए? पढ़िए। और
व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए। अब देखिए, ये व्यभिचार नहीं आया है। हालेलुया। व्यभिचारिणी का मतलब ये नहीं होता कि पराई स्त्री के साथ जाना व्यभिचार होता है। जब तुम परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पास जाते हो तो वो सबसे बड़ा व्यभिचार बताया गया है। हालेलुया। क्या बताया गया है? अरे अगर हम उस निगाह से देखें, क्या गिदोन जो है उसकी पत्नियां जो गिर खेल रखी हुई है, तो वो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको नहीं गिरा ना। अब परमेश्वर कौन सा व्यभिचार गिर रहा है कि उन्होंने, इजरायलियों ने किसके मरने के बाद, गिदोन के मरने के बाद व्यभिचारिणी के समान बाल के पास पहुंचे। हालेलुया। बाल देवता के पास और बाल के बुतों के पास पहुंच गए। पढ़िए। और बालपरीत को अपना देवता मान लिया। अब क्या मान लिया है? अपना गुरु, अपना देवता, अपना सब कुछ मान लिया है। पढ़ेंगे। और इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, हाँ जी, स्मरण ना रखा। अब देखिए, किसको स्मरण ना रखा? यहोवा। अब जहां पर प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, हालेलुया, यहां से आज फादर्स डे है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने फादर को, कौन है फादर हमारा? हालेलुया। इस संसार के जो पैदा हुए वो फादर नहीं, बाइबल हमें किसी और फादर की ओर इशारा कर रही है। हालेलुया। जब हम 127 ज़बूर में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर पे बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। आगे वाला लफ्ज आप बोल सकते हो। हालेलुया। क्या है बच्चे? यहोवा की ओर से। किसकी ओर से हैं बच्चे? तो हम क्या सोच रहे हैं? हालेलुया। तो हमारा पिता कौन हुआ फिर? हालेलुया। जब बच्चे हैं यहोवा के, हालेलुया, हम तो सिर्फ एक आइडेंटिफाई के लिए खड़े किए गए हैं। हालेलुया। कि हम जब भी वो आंखें खोलेंगे वो एक बुत को देखेंगे जो हम हैं। हालेलुया। किसी को पापा बोले, किसी को मम्मा बोले, किसी को बुआ बोले। हालेलुया। ये तो सिर्फ एक क्या है? मोह माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। जैसे ही हमने ये शरीर छोड़ दिया, ये सब कुछ मोह माया खत्म हो जाएगी। हालेलुया। होती है कि नहीं? जब इंसान इस संसार को छोड़ता है तो क्या वो मरने के बाद उसका बेटा वही रहता है? उसकी बीवी वही रहती है? उसके बच्चे वही रहते हैं? हालेलुया। वो सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। जब हम मरेंगे, इस जमीन को छोड़ेंगे, हालेलुया, तो हमें 2 घंटे 3 घंटे तक बहुत ज्यादा हमारी बातों को, हमारे लफ्जों को, हमारी शरीर को, हालेलुया, याद करने से बहुत सारे आंसू बहाए जाएंगे। हालेलुया। और जैसे ही शाम ढली, हालेलुया, तो एक पकवान बनेगा और खाना खा के सब अपने अपने घरों में, हालेलुया, 2 दिन 4 दिन बातें चलेगी। हालेलुया। वो अच्छा था। हालेलुया। अब बुराई के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ अच्छाई की बात चलेगी। हालेलुया। जब तक जीवित है तब तक बुराई पे बात चलेगी। हालेलुया। अरे वो तो ऐसा था, हालेलुया, वो ऐसा है। जैसे ही आंखें बंद कर ली, सांस रुक गई, हालेलुया, उसके बाद इच्छाएं शुरू हो जाती है। हालेलुया। जिसने कभी अपनी जीभ से उसके लिए कोई अच्छा शब्द नहीं बोला, वो भी अच्छा ही बोलेगा। हालेलुया। अरे यार जैसा मर्जी था लेकिन अच्छा। हालेलुया। अरे 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता इच्छाई चलेगी। हालेलुया। हमारे नाम का डंका पूरी पृथ्वी में बचेगा। हालेलुया। लोगों को हमारी फोटोग्राफ भेज दी जाएंगी। हालेलुया। और कहेंगे ये अच्छा इंसान जमीन से चला गया। हालेलुया। अरे इसका भोग है, इसके लिए वो करना जाना है, तो आइए सब मिलके जाएंगे। हालेलुया। तो आपके लिए एक दिन फिर रोया जाएगा। हालेलुया। आपके लिए फिर आंसू बहाए जाएंगे। हालेलुया। और जैसी शाम का समय होएगा फिर से खाना लगेगा। हालेलुया। फिर से वही खाना खाकर फिर घर को लौट जाओगे। हालेलुया। फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक याद रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा घर वाले साल तक याद रखेंगे। हालेलुया। उसके बाद आपकी फोटो होगी। हालेलुया। कभी उसके ऊपर कपड़ा मार दिया जाएगा, कभी नहीं मार दिया जाएगा। हालेलुया। धीरे धीरे कर करके आपका नाम, आपकी जिंदगी, आपके विचार, आपकी बातें सब भुला दी जाएंगी। यही तो होगा अंत में। हमने कौन सा अपने पूर्वजों को याद रखा जो हमें कोई याद रखेगा? हालेलुया। हाँ, अगर कोई महान काम कर दिया शायद थोड़ा सा ज्यादा समय याद रख ले हमें। हालेलुया। यही होगा ना। अरे गिदोन ने क्या किया था? इन इजराइलियों को परमेश्वर की शिक्षा दी, परमेश्वर के सामने इनको खड़ा किया और परमेश्वर के लिए लड़ा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ उसके बारे में। क्या किया? इजराइलियों ने यहोवा परमेश्वर को भूल गए और ना उन्होंने यूरोपन अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार, ना उन्होंने गिदोन जो यूरोपन कहता है उसकी सारी क्या भलाई को भी याद किया। हालेलुया। वो भी भूल गए कि इसने कुछ
भला काम किया है। अरे इस बंदे ने ही हमें तो मैदानियों से जीत दिलाई। हालेलुया। हमारे गांव, हमारे खेत, हमारे जो बच्चे थे उनको गुलामी से इन्होंने ही आजाद करवाया। हालेलुया। वो सब भूल गए। हालेलुया। कोई नहीं याद रखेगा। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो पुरुष जिसको यहोवा याद रखता है। हालेलुया। परमेश्वर याद रखे तो रखे, इंसान याद रखे तो क्या रखे। हालेलुया। अरे इंसान को याद करवाने के लिए मत काम कीजिए, परमेश्वर को याद कराने के लिए काम करिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है सब काम ऐसे करो जैसे तुम परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे करते हैं, हम अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जमींदार जायदाद के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे काम करो कि वो परमेश्वर को भाई। हालेलुया। इंसान के लिए नहीं भाएगा, जितना मर्जी इच्छा करके दे दीजिए। हालेलुया। जितना मर्जी जान दे दीजिए इनके लिए। हालेलुया। जितना मर्जी भूखे रह लीजिए इनके लिए। हालेलुया। ये 2 दिन 4 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके तेल को, आपकी दुआओं को, आपके कपड़े को, आपकी हर बात को याद रखता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, कभी नहीं भूलता। हालेलुया। कभी नहीं भूलेगा वो, उसने लिखा हुआ वचन में अपने में। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तेरे आने वाले वर्ष तक, हालेलुया, तुझे स्मरण रखूंगा। हालेलुया। अरे मूसा 400 साढ़े 400 साल के बाद एक झाड़ी को जलते हुए देख रहा था, और परमेश्वर ने पता क्या कहा उसे? पता क्या कहा? मैं तेरे पुरखियों इब्राहिम, इसहाक और याकूब। हालेलुया। किनका नाम लिया? पिताओं का नाम। हालेलुया। मैं तुम्हारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। पहले इब्राहिम को याद कर, याकूब को याद कर, इसहाक को याद कर, मैं उनका, उसके बाद मुझे याद कर मैं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल भूल चुके थे, हमें भी बुला दिया जाएगा, हमें भी छोड़ देगा। इस संसार में हमारी वैल्यू जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम यीशु को जानने वाले। हालेलुया। अरे उस गधे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस दिन यीशु बैठ गया सब उस गधे के आगे दर्द करने लगे। हालेलुया। ऐसे ही हुआ ना उस दिन। हालेलुया। किसी ने घास नहीं डाला अब तक उस गधे को। हालेलुया। किसी ने उस गधे को पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। सिवाय उसके परिवार की। हालेलुया। लेकिन जब यीशु उस पर बैठ गया, हालेलुया, तो लोगों ने उसको पानी, उसके आगे कपड़े, उसके आगे बहुत सारे पत्ते, उसके आगे घास, उसके आगे बड़े बड़े पकवान डाल दिए। हालेलुया। कारण क्या था कि ऊपर बैठा हुआ, उसकी वजह से। हालेलुया। अरे हमारे ऊपर यीशु बैठा है, इसलिए हमारी वैल्यू है। हालेलुया। वो हमारी इज्जत करवा रहा है। हालेलुया। वो हमारी इज्जत करवा रहा है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, इज्जत ही नहीं। हालेलुया। याकूब से कहा, हालेलुया, याकूब से रेचल ने कहा, क्या कहा? कि देख तू मेरे लिए प्रार्थना करके मैं एक पुत्र को जन्म दूं। हालेलुया। तो उसने पता क्या कहा? याकूब ने पता क्या कहा? मैं कोई परमेश्वर हूं जो तेरी कोख को खोलूं। हालेलुया। मैं कोई परमेश्वर हूं। किसने बोला? याकूब ने बोला। हालेलुया। अपनी पत्नी से। हालेलुया। मैं कोई परमेश्वर हूं जो कुखों को बंद करता और खोलता है। हालेलुया। वो यहोवा है, वही खोलता है, वही बंद करता है। हालेलुया। अरे गिदोन को बुला दिया गया। हालेलुया। इतना महान काम किया, कुछ ही दिनों में बुला दिया गया। लेकिन अब देखिए क्या होने वाला है। अगर आप खुदा के वंश को, खुदा के लोगों को और खुदा के मसा किए हुए लोगों को तुच्छ और भूल जाते हो, तो आगे बहुत बड़ा भाई भयानक समय आने वाला है। पढ़िए। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यो कहने लगा। आज समय है ना, सब बच्चों को छुट्टी है, सब लोग जाते हैं मामाओं के पास घूमने। बच्चे जाते कि नहीं जाते? आपके घरों में भी आए होंगे, सबके घरों में आते हैं मामा के पास। ये नहीं गया मामा के पास, कहा गया? शकेम में अपने मामा के पास गया। बेटा किसका है? गिदोन का बेटा है। अरे खेत से पैदा हुआ है, अपने मामा के घर गया। क्या छुट्टी बिताने गया था? नहीं। पर ये क्या लिखा, क्या करनी है? शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो। ये वो अपने मामा और नाना के सब घरानों से कहने लगा कि जितने भी इस नगर के लोग हैं सबको इकट्ठा करो, पूछो इनसे। क्या पूछना है? तुम्हारे लिए क्या भला है? भला क्या है? हालेलुया। तुम्हारे लिए अच्छी बात ही क्या है? हालेलुया। क्या भला है तुम्हारे लिए? हालेलुया।
अगर हमसे कोई पूछे कि भला क्या है, हमारे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हालेलुया। अगर कोई हमें गाड़ी दे दे तो बहुत भला होगा। हालेलुया। हमें कोई अच्छी जॉब पे लगवा दे तो बहुत भला होगा। हालेलुया। हमारे लिए कोई राजा के साथ बात कर ले तो बहुत भला होगा। हालेलुया। उसने पूछा भला क्या है? हालेलुया। भला क्या है? पढ़ेंगे क्योंकि राशि में पूछ रहा है। क्या ये कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें? योराबाल, हालेलुया, अपने पिता का नाम ले रहा है गिदोन का। कह रहा है कि भला क्या है कि 70 पुरुष जो हैं वो तुझ पर प्रभुता करे। कौन बोल रहा है? अबीमेलेक बोल रहा है अपने भाइयों के बारे में। और बोल कहां पर रहा है? अपने नानका साइड, मामा के पास। हालेलुया। और उन सब लोगों से कह रहा है कि वे भली बात बताओ क्या है। हालेलुया। भली बात क्या है कि यो 70 पुरुष जो हैं वो गिदोन के बेटे वो आप पर प्रभुता करे, जहां या ये कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? जहां एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। भला इसमें क्या है? ये तुमने डिसाइड करना है। हालेलुया। कि 70 लोग तुम पर प्रभुता करे, जहां एक इंसान तुम पर प्रभुता करे, तुम पर राज्य करे, तुम्हारा राजा हो। तो उन्होंने क्या बोला? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हड मांस हूं। हाँ, मैं तुम्हारा हड मांस हूं। हालेलुया। अब क्या कर दी है? बात पूछने के साथ साथ ये भी एक सलाह दे दी है, भाई जवाब देने से पहले ये ध्यान रखना कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं। हालेलुया। एक तरफ 70 बच्चे हैं और एक तरफ बोलता है मैं। हालेलुया। तुम्हें इन दोनों से एक को चुनना है कि 70 लोग तुम पर राज्य करें तुझे तुम्हारा राजा बने, जहां ये मनुष्य अबीमेलेक जो है वो तुम्हारा राजा बने। पर याद रखना जवाब देने से पहले ये याद रखना कि मैं तुम्हारा खून। हालेलुया। क्या हूं? खून। पढ़ेंगे। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही। तब मामाओं ने किनके मामाई? अबीमेलेक के मामाओं ने सभी लोगों के साथ एक बात की है। हालेलुया। पुरुष कहता है बहुत सारी बातें मैं तुमसे करना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है मैं कर पाऊं। हालेलुया। अब यहां पर बातें हिडन है जो नहीं की गई, बताई नहीं गई है। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है। आप देखिए ये बातें जो कही है वो तो नहीं लिखी गई क्या कही है। हालेलुया। पर यह सोचकर आ गया है, अब सोच विचार आ गए बीच में। उन्होंने यह सोचा कि अबीमेलेक तो हमारा खून है भाई, अबीमेलेक तो हमारा वंश है भाई, अबीमेलेक तो हमारा रिश्तेदार है भाई, क्यों ना हम इसी को चुने। हालेलुया। पता है आपको यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि गिदोन को भुला दिया। हालेलुया। गिदोन को और गिदोन के बुलाने के बाद उसकी जो उसने काम किए इजराइल के लोगों के लिए वो भी बुला दिए गए हैं। और सबसे बड़ी परमेश्वर को बुला दिया गया। अब 70 में से एक तरफ 70 लोग खड़े हैं और एक तरफ एक मनुष्य खड़ा है। उनमें से दोनों में से एक को चुनना है कि कौन राजा बने, 70 लोग राजा बने या एक लोग राजा बने। हालेलुया। तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पास एक अबीमेलेक ही सही है क्योंकि एक तो हमारा वंश है, हमारी सुनेगा, हम पर ध्यान देगा। हालेलुया। दूसरे बंदे जो हैं वो हमारे नहीं है। हालेलुया। तो हमें उनको राजा क्यों बनाए? पढ़ेंगे। अपना मन उसके पीछे लगा दिया। अपना क्या कर दिया? मन लगा दिया है, पीछे मन लगा दिया है। किसके पीछे? ये विचार नहीं किया ये परमेश्वर की ओर से है या इंसान की ओर से। हालेलुया। सबसे बड़ा यही पर प्रॉब्लम आती है कि हम अपना मन कहां पर लगाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पता क्या बोला था कि तुम्हारा मन भयभीत। हालेलुया। तुम अपने मन में ये क्यों सोचते हो? हालेलुया। मन से विश्वास करो और मुंह से हालेलुया। तो कहीं ना कहीं ये मन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया है। हालेलुया। उन्होंने अपने बच्चे पीछे नहीं लगाए, उन्होंने अपने घर पीछे नहीं लगा दिए हैं, उन्होंने अपने खेत खलिहान डंगर पशु पीछे नहीं लगाए। उन्होंने क्या लगा दिया? अपना मन। आपका मन पीछे लग गया है हालेलुया तो आपका सारा कुछ पीछे लग गया। हालेलुया। अगर आपका मन यीशु के पीछे लग गया है तो आपका सारा परिवार यीशु के पीछे चल पड़ा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु मनों को ही तो लेने आया था। हालेलुया। अरे शरीर की क्या बात कर रहे हैं? शरीर के बारे में तो सीधा बोल गया था। हालेलुया। कि हे नूह तू मिट्टी में मिल जाएगा, तुझे ये तेरा बेटा दफनाएगा और उसको ये बेटा दफनाएगा। हालेलुया।
इंसान है क्या? इंसान मिट्टी ही तो है। कब तक वाद विवाद चलता रहेगा भाई? हालेलुया। लेकिन मनों को परमेश्वर चाहने लगा। हालेलुया। मनों को चाहने लगा परमेश्वर। जब से परमेश्वर ने अपने संविधान को बदला, अपनी सोच विचार को चेंज कर लिया, उन्होंने कहा इंसान जो है वो सोचता क्या है। हालेलुया। लेकिन अगर मन, हालेलुया, मन से मुझे पुकारे तो मैं इसकी ओर दौड़ा चला आऊंगा। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कभी मन धन्य कहता सुना है किसी ने? बताइए आप कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए? हालेलुया। आपने अपने मन से यहोवा को धन्यवाद किया कि उसकी बात सुनी है कभी? मन की आवाज कैसी होती है? मन का मुंह देखा है? इससे हम बोल लेते हैं मुंह से परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, परमेश्वर ये। हालेलुया। लेकिन मन जो है वो भी बोलता है। हालेलुया। और उसकी आवाज और उसके शब्द जो है वो किसी को समझ में आने वाली नहीं है सिवाय उस खुदा। हालेलुया। अरे हन्ना के मन की आवाज कहां जा रही थी? हालेलुया। कहां जा रही थी? उस यहोवा के पास जा रही थी। हालेलुया। दानियल शेरों के आगे बैठा हुआ था। हालेलुया। अरे शेरों के आगे प्रार्थना नहीं कर रहा, वो यहोवा के आगे प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। शद्रक मिशका अबेदनगो, हालेलुया, आग में फेंक दिए गए। हालेलुया। और वो अंदर आग में बैठे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। तो मन की बात कहां से जा रही थी? हालेलुया। परमेश्वर ही आपके मनों की बात समझ सकता है और जान सकता है। हालेलुया। तो लोगों ने क्या कर दिया? अपना मन उसके पीछे लगा लिया। हालेलुया। आप अपना मन कहां लगाना चाहते हैं? परमेश्वर की ओर या इंसानों की ओर? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया और सबसे ब्लेस्ड इंसान आप। हालेलुया। इस पृथ्वी में जिसने यहोवा की ओर मन लगाया, इतिहास उठाइए, ये बाइबल उठाइए और चेक कीजिए, जिन्होंने भी अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, क्या परमेश्वर ने उन्हें, हालेलुया, क्या परमेश्वर ने उन्हें, हालेलुया, बर्बाद होने दिया? हालेलुया। बेशक शहीद बर्बाद हुए होंगे उनके, हालेलुया, जीवनों में कष्ट जरूर आए होंगे, हालेलुया, लेकिन आज वो परमेश्वर के घर में मौजूद है। हालेलुया। और दूसरी मौत की आज्ञा उन पर नहीं है। हालेलुया। मनों के ऊपर परमेश्वर बहुत ज्यादा काम करता है। परमेश्वर ने पता क्या किया? जब आदम को बनाया, उसका सब चीजों को त्याग किया। मन को भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक सर्जरी की। परमेश्वर ने सर्जरी करके, बाइबल में लिखा हुआ, उसने पत्थर का मन निकाल दिया। पहले पत्थर का मन डाला हुआ था हमारे मन, उसने निकाल दिया और उसकी जगह क्या भर दिया? हालेलुया। उसके जगह भरना भी था कुछ, अगर वो छोड़ देता, निकाल के छोड़ देता, हालेलुया, कुछ भरना भी है वहां पर। परमेश्वर ने मांस का मन भर दिया। हालेलुया। और उसके अंदर हलचल भर दी परमेश्वर ने, उसके अंदर फीलिंग्स भर दी परमेश्वर ने, उनके अंदर परमेश्वर का रूह आत्मा भर दिया परमेश्वर ने, वचनों को समझने की ताकत भर दी परमेश्वर ने, परमेश्वर से बात करने की हिम्मत भर दी, परमेश्वर के साथ रहने की, परमेश्वर के साथ बातें करने की, परमेश्वर के साथ चलने की, ये सब सामर्थ्य परमेश्वर ने कहां भरी? मन में भर दी। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए। कितने टुकड़े दे दिए? 70 टुकड़े उसको दे दिए। किसको? अबीमेलेक को दे दिए ना। हालेलुया। क्योंकि वो राजा बन गया भैया। लोगों ने मन उसके पीछे लगा लिया, अपने बच्चों को शिक्षा देने लगे, भाई आज के बाद सुनिए, हालेलुया, आज के बाद चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन तुमने सुननी किसकी है? हालेलुया। परमेश्वर कहे आपको आकर, नहीं मैं ही यहोवा हूं, मैं ही जिंदा खुदा हूं, नहीं सुननी, सिर्फ अबीमेलेक की सुननी। हालेलुया। तुमसे कोई आकर कहे वो नबी है, उसकी नहीं सुननी, सिर्फ अबीमेलेक की सुननी है। कोई बोले परमेश्वर का वचन ये कहता है, नहीं सुननी, हालेलुया, सिर्फ उसकी ही सुननी है। हालेलुया। क्योंकि मन लगा लिया ना, अब सिर्फ कान लगाए हमने, कोई बात नहीं, कान तो फिर भी इधर से सुन के इधर से निकल जाता है। हालेलुया। अब मन से किधर से निकाले? मन में सिर्फ जाने का रास्ता है, निकलने का रास्ता ही नहीं है कोई। हालेलुया। निकलने का रास्ता नहीं है। कान के तो परमेश्वर दो इसलिए बनाए हैं, हालेलुया, इधर से बाढ़ो, इधर से निकल सकता है। हालेलुया। मन का सिर्फ एक ही गेट बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मन के ऊपर, हालेलुया, दिल के ऊपर खटखटा रहा हूं। हालेलुया। अगर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता बताया परमेश्वर ने। हालेलुया।
अब मन में अंदर चला गया है, जो बुराई चले गई है वो निकलने का रास्ता नहीं ढूंढी। हालेलुया, वो अंदर ही छुप कर बैठी रही। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकता है। मनों को चेंज करना है, इंसान के पीछे नहीं लगना। भाई बहनों, आज इंसान देखिए, बाइबल में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, चलिए निकालिए मत्ती और उसका 24, मत्ती 24 में चलिए। बहुत सी बातें परमेश्वर ने कही है। हाँ जी, 24:4 से पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु अपने चेलों से, चेले एक सवाल लेकर यीशु के पास गए थे। 3 सवाल थे हालांकि। यीशु से पूछने लगे, यीशु ये बता हमें कि तेरे आने का, इस दुनिया के अंत का क्या चिन्ह, क्या चिन्ह सवाल। तो यीशु से देखिए क्या बता रहे हैं, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहना है? सावधान रहना है। अगर आज आप सावधान नहीं रहे, हालेलुया, तो यीशु ने पहले ही बोल दिया है कि सावधान रहना है भाई। हालेलुया, अगर आप सावधान नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? पढ़िए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आप क्या करेंगे? कोई भरमाएगा, इसका मतलब यीशु को इतने साल पहले पता है कि भरमाने वाला आएगा। हालेलुया, यीशु को पता है कि आपको भरमाने वाला, आपको अलग रास्ते पे चलाने वाला, आपको तोड़ने वाला आएगा। हालेलुया, आएगा ना। किसने लिखा है? यीशु ने लिखा ना, सावधान रहना। अरे बेवकूफ मत बन जाना, अरे पागल मत बन जाना, अरे इतने भी भोले मत बन जाना कि मन उधर लगा लिया। किसके पीछे? अभिमानक के पीछे। हालेलुया, मन यीशु के पीछे रखना है आपने। हालेलुया, सुनो सबकी, लेकिन मन यीशु के पीछे रखो। हालेलुया, मन यीशु ने कहा देखो सावधान रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि समाने वाला है। लोग क्या करेंगे? भरमाने वाले आएंगे। हालेलुया, अरे लड़ाई झगड़ा वाले नहीं आएंगे अब। हालेलुया, लड़ाई झगड़ा वाले आएंगे तो दूसरी पहचान होगी, भाई लड़ने आ रहा है। हालेलुया, अब लड़ाई वाले नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे? सिर्फ भरमाने वाले आएंगे। हालेलुया, वो लड़ने वालों से भी खतरनाक है भाई। हालेलुया, वो लड़ने वालों से भी खतरनाक है। हालेलुया, अगर उनके हथियार देखकर तो आप समझ जाओगे ये लड़ने आ रहे हैं। हालेलुया, अपने आप को तैयार कर लोगे। अरे भरमाने वाले को कैसे समझोगे? हालेलुया, कैसे समझोगे? क्योंकि हम कैसे तैयारी करें? यीशु ने पहले कहा सावधान रहना होगा इस बात के लिए। यह प्यार है आपको सावधान। जो भी आपको प्रभु के वचन से अलावा कोई बात करे तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। हालेलुया, यीशु के पीछे, हालेलुया, यीशु के पीछे चलने के अलावा किसी और के पीछे चलने की कहे तो अलर्ट हो जाइए। हालेलुया, यीशु के वचन को तोड़कर कोई और बात कहे तो अलर्ट हो जाइए। हालेलुया, क्योंकि भरमाने वाले आने वाले हैं भाई। हालेलुया, वो हथियार लेकर नहीं आएंगे। हालेलुया, वो बड़े बड़े फल फ्रूट लेकर नहीं आएंगे। हालेलुया, वो बड़ा अपना रूप जो है ध्यान बनाकर नहीं आएंगे। हालेलुया, वो वचन ही लेकर आएंगे। हालेलुया, अरे बागादर में वो हवा के पास क्या लेकर आया? हालेलुया, अरे सांप के पास जहर होता है, वो अपना इतना बड़ा जहर लेके नहीं आया। हालेलुया, अरे वो जहर खिला के मार दे तुम मर जाते। हालेलुया, उसे मारना नहीं था उसे। हालेलुया, सिर्फ क्या करना था? माना। अरे भरमा दियो तो मर के समझ लो। हालेलुया, यीशु ने कहा जिस दिन फल खा लिया, हालेलुया, उस दिन क्या हो गया? अवश्य अवश्य मरना है। हालेलुया, अब देखिए सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि भरमाने वाले आने वाले हैं। और पढ़िए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत सारे, कम नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एक से नहीं भरमाएंगे, 2 और आएंगे, 2 से नहीं भरमाएंगे, 4 और आएंगे, 4 से नहीं भरमाएंगे, पूरा झुंड आएगा। हालेलुया, पूरा झुंड। अरे बलाम के पास कितने आए? पहले थोड़े भेजे। किसने? बलाक ने पहले कम भेजे उसके पास। हालेलुया, अरे भाई यार शराब दे दे, फिर क्या हो गया? हालेलुया, अरे बलाक ने बोला हुआ शराब दे दी। हालेलुया, और भेज दिए। हालेलुया, और साथ में क्या भेज दिया? उपहार भेज दिए। हालेलुया, और तुझे राजा स्मरण करता है। अरे तेरी प्रार्थना से, हालेलुया, बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, अरे तेरी प्रार्थना से जिसको तू शराब दे वो शराबित हो जाता है, जिसको तू आशीष दे वो आशीषित हो जाता है। हालेलुया, अरे तेरी बात ही निराली है। अरे खुदा तेरे से बात करता है, अरे खुदा तेरे को सब कुछ बताता है। हालेलुया, अरे तेरी तो बात ही निराली है। हालेलुया, वो कौन थे ये बातें करने वाले? हालेलुया,
भरमाने वाली तो थे गुलाम के पास, क्या करने आए? सिर्फ भरमा के चले गए। हालेलुया। अब पढ़िए, बहुत सारे लोग आएंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। हाँ, ये नाम भी यूज कर रहे हैं यीशु का, सबसे बड़ी बात। क्या कर रहे हैं? किसका? अपना, आपका? अरे पूरी सृष्टिकर्ता का नाम यूज कर रहे हैं। काम क्या करने के लिए? भरमाने के लिए। यीशु का नाम यूज करके वो भरमा रहे हैं। हालेलुया। आज पूरी पृथ्वी पर यीशु का नाम लेकर लोग भरमा भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन अलर्ट किसे रहना है? अलर्ट उसे रहना है जो उस वचन के अंदर की गहराई को जानता है। हालेलुया। अरे 25 में पता क्या लिखा हुआ है? 10 कुआरियां हैं। हालेलुया। 10 कुआरियां लिखा हुआ है। हालेलुया। वो इकट्ठी चल रही है। हालेलुया। सब सलाम कर रहे हैं। हालेलुया। सब प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सब वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया। सबके पास तेल है। हालेलुया। और सब दूल्हे की बेट में है। हालेलुया। लेकिन एक पॉइंट आता है। हालेलुया। 100 भी इकट्ठे रहे हैं। 100 भी इकट्ठे रहे हैं। वो एक ही रूम में, एक ही बेड में। हालेलुया। इकट्ठे ही रह रहे हैं। श्रृंगार भी वैसा ही किया हुआ है, मसाले भी वैसी हैं, आग भी वैसी है, तेल भी वही है। हालेलुया। सब कुछ इक्वल। हालेलुया। लेकिन जब लास्ट पॉइंट पे आता है, लास्ट पॉइंट पे एक ऐसा सीन आ जाता है। हालेलुया। वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हालेलुया। वो सुबह से चल रहे हैं। हालेलुया। दोपहर होगी, भाई दोपहर होगी, रुक जाओ, रुक गए। हालेलुया। फिर मसाले ठीक, आगे बढ़े। हालेलुया। कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब लास्ट पॉइंट पर आता है, हालेलुया, जब बिल्कुल उस स्थान पर आ जाता है, हालेलुया, जब पूरी रात आ जाती है, तो वो क्या करते हैं? तो वो सो जाते हैं। जब वो जागते हैं, क्योंकि बाहर धूम मच रही है। हालेलुया। क्योंकि दूल्हा आ गया है। हालेलुया। सब मसाले ठीक कर रही हैं, वो भी ठीक कर रही हैं, वो भी ठीक कर रही हैं, लेकिन तेल सिर्फ 5 के पास है। हालेलुया। तेल 5 के पास है। अब देखिए, 5 जो है उनके पास तेल है, और उनसे कहा, क्या कहा? कि हमें, जिनके पास नहीं है उन्होंने क्या कहा? हमें अपने तेल में से, यही बोला ना, हमें अपने तेल में से कुछ दे दो, यही बोला ना। लेकिन प्रभु के वचन की तरफ जाए तो प्रभु ने कहा है, अगर तुम्हारा कोई कुर्ता मांगता है तो पजामा भी दे दो। हालेलुया। अगर 10 मांगता है तो 50 दो। हालेलुया। तो यहां क्यों नहीं दे रहे? यहां क्यों नहीं दे रहे? है ना कुछ तो। हालेलुया। अब कहां गया इसके 5 का प्यार? कहां गया वो खेलने चलना? कहां गया वो दूल्हे से मिलना? कहां गया वो मशाले इनकी? कहां गई? एंड पे आके तेल का क्यों बंटवारा हो गया? हालेलुया। मैं भटकाना नहीं चाहता, मैं समय के हिसाब से क्या होना है? क्या होना है? हाँ, समय के हिसाब से गुरु। हालेलुया। समय के हिसाब से क्या रहना? बालक नहीं रहना है। दूध नहीं चलेगा। हालेलुया। एक समय आएगा कि अन्न शुरू करना है। हालेलुया। आज हम अन्न शुरू करने लगे हैं। हम प्रकाशित वाक्य कंटिन्यू रखेंगे अगर प्रभु की ये इच्छा हुई तो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे वेद जो है हमारी कलीसिया को बताना जरूरी है। हालेलुया। तो मैं यहां पर वो चैप्टर क्लोज करता हूं और हम प्रकाशित वाक्य की तरफ रुख करते हैं। क्या प्रभु के नाम से हम दोनों लगा सकते हैं? हालेलुया। 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 चलिए प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12, हालेलुया, 12 से शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो 10 कुआरियों के समान ही है। चलिए। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अब देखिए, ये यूहन्ना है जो पतमुस टापू पर परमेश्वर का एक रोया देख रहा है, परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। यूहन्ना है। हमने पहले चैप्टर से नहीं शुरू किया, हम सीधा 12 से शुरू कर रहे हैं। तो उसने एक चिन्ह देखा है, और चिन्ह में क्या देख रहा है वो? अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। एक स्त्री देखी है इसने, जो क्या ओढ़े हुई है? सूरज। सूरज को ओढ़ सकता है? कोई स्त्री जो है वो सूरज को ओढ़ सकती है? मैं वही बात बोल रहा हूं, वचन के प्रकाश को लेना, हालेलुया, देना खुदा का काम है। हालेलुया। हम तो इस बात को माने ही नहीं कि स्त्री को सूरज ओढ़ ही नहीं सकती। हालेलुया। अब देखिए और भी कुछ बातें हैं, पढ़िए। और चांद उसके पांव तले था। और चांद कहां था? उनके पांव तले था।
हालेलुया। अरे चांद के ऊपर कोई पांव रख सकती है स्त्री? हालेलुया। और चांद किसी स्त्री के पांव के नीचे आ सकता है? अरे स्त्रियां तो चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। अरे भूखी रहती है वो बेचारी इतना टाइम कि पति की आयु बढ़ जाए। हालेलुया। चांद दिख जाए तो वो खाना खा ले और पति की आयु बढ़ जाए। हालेलुया। ये पहली स्त्री है जिसने चांद को पांव के नीचे रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसका भेद है भाई, बताना चाहता हूं। हालेलुया। ये सूरज और चांद जो है वो परमेश्वर का काम है जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ है। हालेलुया। ये स्त्री जो है वो कलीसिया है। बिब्लिकल लैंग्वेज में इसे कलीसिया बोलते हैं। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि मैं क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। पहला शब्द बाइबल में कलीसिया शब्द जो है वो यीशु मसीह ने शुरू किया। हालेलुया। कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। पतरस के ऊपर नहीं, यीशु ने अपने ऊपर बोला है कि मैं अपने ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अब वो यीशु के ऊपर कलीसिया कैसे बन रही है तो हम इसके पास वापस जाएंगे, अपन यूहन्ना चलेंगे। यूहन्ना 19 और उसका हम 31 से शुरू कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ना इस बात को। देखिए अब आपका अन्न शुरू होने लगा है। हालेलुया। थोड़ा सा पेट में दर्द होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब हमने दूध छोड़ दिया है, अन्न शुरू करने लगे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर था, जब उसने अपनी जान देनी थी, तब एक घटना घटी। पढ़ेंगे। इसलिए वह तैयारी सबने निकाल लिया यूहन्ना की अंजील, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 अंजील से है। लास्ट वाली अंजील जो यूहन्ना की है, फिर तो काम से पहले है, उसका 19 चैप्टर और 31 आयत से पढ़ रहे हैं हम। पढ़िए। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की, हाँ जी, कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएं, हाँ जी, और वे उतारे जाएं। हाँ जी। 34 ऐसे पढ़िए। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा। सैनिकों ने, जो यीशु को सलीब पर लटकाया गया, ये उस बात की घटना है, उस समय का वाक्य है। यीशु सलीब पर लटका हुआ है, एक तरफ डाकू है, दूसरी तरफ भी डाकू है। हालेलुया। दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी गई हैं, क्योंकि वहां का नियम और वहां की सजा ये थी कि सूली पर लटका के टांगें तोड़ दो और मार दो। हालेलुया। तो डाकुओं की टांगें तोड़, जब यीशु के पास आए तो यीशु पहले ही अपना प्राण त्याग चुके थे। तो उन्होंने क्या किया? उन सिपाहियों में से एक सिपाही ने एक ऐसा सीन कर दिया जो पहले 2 आदमियों के साथ नहीं हुआ। क्या किया? पढ़िए। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा। एक सैनिक ने बर्छा लिया और यीशु के पंजर में, यहां पसली में मारा। यीशु की पसली में। यीशु तो मरे हुए हैं, वो क्रूस पर है, उसने प्राण त्याग दिए हैं। तो अब चेक करने के लिए उसने बर्छा मारा यीशु के पंजर में। तो क्या हुआ? और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आप किसी भी इंसान को काटिए, वहां से लहू पानी नहीं निकलेगा, लहू ही निकलेगा। अब जिस इंसान का खून पानी हो गया हो, देखो क्या कह सकते हैं। हालेलुया। कहावत है, मैं कहावत बोल रहा हूं, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अब लहू जो है वो पानी हो गया है। हालेलुया। वो किस चीज को दर्शाता है? ये बात किस चीज को दर्शाती है? इंसान की क्या हो जाती है? वो इज्जत कम हो जाती है। जब इंसान में वो बात नहीं रहती, तब बोलते हैं कि भाई इसका खून अब ठंडा हो गया, यार पानी पानी हो गया, इसका फायदा नहीं। हालेलुया। ये किसी काम का नहीं है तब। लेकिन जब यीशु के नेजा मारा गया तो 2 बातें बाहर आती हैं, एक तो खून आएगा और पानी बाहर आया। अब यीशु का पानी बाहर क्यों आया? हालेलुया। आपको पता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, आप मेडिकल हिस्ट्री, जो मेडिकल में काम करते हैं, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, उनसे पूछ के देखिएगा कि जो बच्चा जो होता है वो पानी में पनपता है, पानी में पनपता है, पानी में बनता है। हालेलुया। जब एक मां के गर्भ में कोई बच्चा बनता है, शुरुआत होती है, उससे पहले वो पानी होता है, एक गुब्बारा बनता है, वो एक पानी होता है। उसको कोई भी नाम दे दीजिए आप,
सफेद पानी बोल दीजिए, लाल पानी बोल दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए आप, जो बोलते हैं। डॉक्टरों ने बहुत सारे नाम दिए। वो पानी होता है। यहाँ पर पानी लिखा हुआ है, वहां पर इतनी साइंस नहीं थी वो उस पानी को समझ पाते वो पानी है क्या। वो पानी में एक कलीसिया बनी थी उस दिन। जब यीशु ने जान दी थी ना, ये कलीसिया की शुरुआत तब हुई है। हालेलुया। जब नेजा मारा गया तो यीशु की पसली से पानी और लहू आया है। लहू जो है वो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, और यीशु का पानी जो है वो एक नई दुल्हन को तैयार करने के लिए होता है। हालेलुया। जब भी एक बच्चा बनता है, जब भी एक जमीन में, इस जमीन पे कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो पानी में लेता है। आप किसी अंडे को देख लीजिए, किसी भी अंडे, किसी भी जीव के अंडे को देख लीजिए, उसमें पानी भरा होता है, तो उसमें धीरे 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 वो पानी 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 एक शेप लेता है और एक शक्ल बनती है। तो वो शक्ल जो है, वो आकार जो है, वो आगे जाके मनुष्य बन जाता है, जब जीव जंतु बन जाता है, जब कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। लेकिन शुरुआत में पानी होता है। परमेश्वर ने धरती को कैसे बनाया? लिखा हुआ था धरती बेडोल और सुनसान, लेकिन उससे पहले क्या था? पानी ही पानी था। पानी में एक धरती थी भाई। हालेलुया। और पानी के अंदर ही सब कुछ था। पानी के अंदर ही पेड़ थे, पानी के अंदर ही पहाड़ थे, पानी के अंदर ही सोना था, पानी के अंदर ही चांदी थी, पानी के अंदर ही लोहा, पानी के अंदर ही हम सब गुण थे। एक नूर से सब जग, एक पानी से हम बने। जब इंसान के अंदर पानी खत्म हो जाता तो क्या होता है? जाइए डॉक्टर के पास पूछिए, तुम्हारा पानी खत्म हो गया, 3 बोतल चढ़ेगा। तो परमेश्वर के जब नेजा मारा गया तो लहू और पानी जो है वो बाहर आया। लहू जो है वो गुनाहों के लिए था, और पानी जो था वो एक नई कलीसिया की शुरुआत थी। हालेलुया। जो इस पृथ्वी और परमेश्वर में शुरुआत कर दी। प्रकाशिका के चैप्टर 12 में जब हम जाते हैं तो वो दुल्हन कलीसिया है। हालेलुया। जो यीशु के पानी से बनी हुई है, यीशु के अंश से बनी हुई है, यीशु के सेल से बनी हुई है। हालेलुया। जिसके पूरी तरफ जो है वो वचन ही वचन है। हालेलुया। लेकिन उसके सिर की बात अभी नहीं है। पढ़ेंगे सिर पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए प्रकाशिका की। हाँ जी। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ जी। अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, सूरज ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के तले था, चांद भी उसके पांव के तले था, और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों का मुकुट था। अब देखिए भी यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तारों का मुकुट कभी देखा है आपने? सोना चांदी का तो हमने देखा हुआ है, लकड़ी का भी देखा हुआ है, और भी मुकुट हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, लेकिन तारों का मुकुट कभी देखा है आपने? 12 तारे होंगे, उस तारों की भी गिनती है। हालेलुया। ये 12 तारे जो हैं 12 प्रेरित हैं, जो कलीसिया को, एक कलीसिया को संभाल रहे हैं। वो हमारे प्रेरित 12 प्रेरितों की नींव। संत पौलुस कहता है कि हमने, वो अपनी बात कर रहा है कि हमने परमेश्वर की नींव जो है वो सच्चाई और आत्मा पर रखी हुई। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम पर रखी हुई। ये 12 तारे जो हैं वो परमेश्वर के 12 प्रेरित हैं, और वो 12 प्रेरित जो है वो परमेश्वर के थंब हैं, स्टार हैं। वो परमेश्वर के वैभव है, शक्ति है परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? हालेलुया। 12 तारे वो हमारे 12 प्रेरित हैं। स्त्री कौन है? कलीसिया है। और चांद और सूरज जो है वो परमेश्वर का कलाम है। और 12 तारे जो हैं, अभी आगे और भी कुछ आने वाला है, बढ़िए। वह गर्भवती हुई। वह क्या है? गर्भवती है। ये एक बच्चा जन्मने वाली है। हालेलुया। अब भाई हम शुरुआत में जाएंगे तो शुरुआत में क्या हुआ? बात अदन में ये बच्चे से शुरू हुआ ना, बच्चे से ही। हालेलुया। अब जब बात अदन में आप जाओगे तो शैतान ने हवा से क्या कहा कि जब तुम इस फल को खाओगे तो किसके समान हो जाओगे? हालेलुया। तो पेट का फल ही तो था।
हालेलुया। अरे बहुत सारे लोग उसको फल बोल देते हैं, सेब बोल देते हैं, केला बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। अरे वो फल पता कितने प्रकार के होते हैं? बाइबल में बहुत तरह के फल लिखे हुए हैं। आत्मा के फल लिखे हुए हैं, दुनियावी फल लिखे हुए हैं, पेड़ के फल लिखे हुए हैं, घर का फल लिखा हुआ है। अगर हमसे कोई पूछे कि फल क्या होते हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा संसार के फल फ्रूटों के बारे में, फल के बारे में बताएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पता ना कितने फलों के बारे में बात करता है? आत्मा के फलों के बारे में, शरीर के फलों के बारे में बात करता है, वो पेड़ों के फलों के बारे में बात करता है, गर्भ के फलों के बारे में बात करता है। लेकिन यहां पर बात आदम में कोई दूसरा फल की बात नहीं थी, वो गर्भ के फल की बात थी। अरे हवा को चाहिए था एक बेटा, हालेलुया। हवा को चाहिए था आने वाला वंश, हालेलुया। हवा को चाहिए था कि एक ऐसा वंश जिससे वो प्रेम कर सके, जिसके साथ वो नारी बन सके, हालेलुया। लेकिन वो उसके पास गई, किसके पास? सबके पास, और उसे कहा मेरे को फल चाहिए, हालेलुया। उसने कहा फल? कौन सा फल? क्या परमेश्वर ने सब पेड़ों का फल खाने के लिए मना किया हुआ? उसने कहा नहीं, सिर्फ एक पेड़ का, हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर ने मना किया हुआ तो परमेश्वर ने लगाया क्यों फिर? हालेलुया। बातें गहरी है, मैं बोल रहा हूं, आप आज मन्ना शुरू करने लगे हो, हालेलुया। बहुत सारी बातें आपको हजम नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर से रूह मांगिए, परमेश्वर से आत्मा मांगिए, आपको समझ में आएगा, हालेलुया। क्योंकि भेदों की समझ सिर्फ परमेश्वर उन्हें देता है जो सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं, हालेलुया। फल की शुरुआत जो है, हालेलुया, ये कोई दुनियावी फल नहीं था, ये संसार में आने वाले एक नए फल और एक नए वंश की बात थी, हालेलुया। सबके पास बोली जाके कि परमेश्वर ने तो हमें सब फलों को खाने के लिए कहा हुआ है, हालेलुया। लेकिन हाँ, एक फल जो भला और बुरा है, हालेलुया। आपने आज तक कोई ऐसा फल देखा है जो भला और बुरा हो, जो ज्ञान का हो? बताइए। बाप आदम के निकलने से बाद मुझे बाइबल में एक फल ऐसा बताइए, एक फल ऐसा बताइए जिसमें भलाई हो और बुराई हो और ज्ञान हो, हालेलुया। अब मैं बताता हूं बाइबल के हिसाब से कि वो फल कौन सा है, हालेलुया। बाइबल में जब 127 जबूर में जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि गर्भ का फल, अब क्या बोला परमेश्वर ने? फल, फ्रूट बोला है, हालेलुया। किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से होता है, हालेलुया। लेकिन आदम और हवा ने वो फल कैसे प्राप्त किया? अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, परमेश्वर के आने से पहले उसको प्राप्त करने की कोशिश की, हालेलुया। आज भी इंसान जिनको परमेश्वर ने बांध रखा हुआ है, जिनके बच्चा नहीं होता, लोग बहुत सारी ट्राई करते हैं, बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी दवाइयां, जाते हैं कि नहीं जाते? हालेलुया। भाई संदीप ने पूरे 2 साल उसमें इन्वेस्ट किया, हालेलुया, अपनी कितनी पूंजी इन्वेस्ट की, हालेलुया, फिर भी हाथ खाली के खाली। लेकिन जब यहोवा की ओर गया, हालेलुया, जब यहोवा को अपनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना फल इनको दिया, एक नहीं 2 दिए, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर रिंकू के फल ही नहीं हो सकता था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे डॉक्टर बोल के, हालेलुया, लेकिन यहोवा ही फल देने वाला है, हालेलुया। आपको भी बहुत सारे फल मिलने वाले हैं, हालेलुया। वो इंसान से नहीं, दवाई से नहीं, किसी मेडिसिन से नहीं, वो सिर्फ यहोवा की ओर से आने वाले हैं, हालेलुया। इसलिए कहा मुझे फल चाहिए, लेकिन वो फल प्राप्त करने से पहले वो भला बुरा ज्ञान, तभी तो इंसान जो है वो भले और बुरे और ज्ञान में फंस गया, हालेलुया, और परमेश्वर से दूर हुआ। पाप जो है जमीन पर इसलिए तो आया कि हमने परमेश्वर की उस इच्छा से पहले ही सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश की, हालेलुया। जरा आज आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर के साथ ये भी बात बोलिए मांगने से पहले कि प्रभु जब वो सही समय हो तब देना, पहले मत दें, हालेलुया। अगर पहले आ गया तो घमंड आ जाएगा, पहले आ गया तो नॉलेज आ जाएगी, पहले आ जाए तो पाप आ जाएगा, हालेलुया। तब देना जब पूरा समय हो, हालेलुया। अरे इब्राहिम को कब मिला पता है? उसको भी तो फल की जरूरत थी, हालेलुया। 100 साल की आयु में उसको जाकर एक बच्चा प्राप्त होता है, हालेलुया। वो किसकी ओर से था? यहोवा की ओर से था। अब यहाँ पर क्या है? वो एक बच्चा जनने को थी, गर्भवती है, प्रेग्नेंट है वो, पढ़िए, और चिल्लाती थी। अब क्या कर रही है? चिल्ला रही है। अब चिल्लाना सुनिए, देखिए, आप बोल रहे हो ये चिल्ला क्यों रही है, हालेलुया। अब हम एक एक शब्द पर बात करेंगे। जब बाप आदम ने, परमेश्वर ने हवा को ये श्राप दिया, क्या था? कि अब तू जब भी बच्चा पैदा करेगी, कैसे पैदा करेगी? पीड़ा से क्या आराम से? पीड़ा से, हालेलुया, पीड़ा से पैदा करेगी। बेशक हम यीशु के पास आ चुके हैं,
बेशक हमने यीशु को कबूल कर लिया है, बेशक हमने यीशु पर विश्वास कर लिया है, बेशक यीशु की राहों पे चल गए हैं, हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो गया, हालेलुया। अरे नहीं, हालेलुया, ये पीड़ा बढ़ेगी, काम नहीं होगी, हालेलुया। अरे जिस यीशु के हाथों से हम आशीष ले रहे हैं, जिस यीशु के हाथों से हम आशीर्वाद और दुआएं ले रहे हैं, हालेलुया, जिस यीशु के हाथों से हम बरकत ले रहे हैं, अय्यूब के पास जाइए, वो कहता है जिस हाथों से यीशु ने हमें सब कुछ दिया, क्या इन हाथों से हम शराब ना लें, हालेलुया, दुख ना लें, तंगी ना लें, हालेलुया। पीड़ा पे है, औरत पीड़ा पे है। अरे सब कुछ है इसके पास, 12 मुकुट है इसके पास, अरे सूरज और चांद भी है इसके पास, और अब एक और चीज आने वाली है, पढ़िए। क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। वह प्रसव की पीड़ा में, मतलब बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है। प्रसव पीड़ा कैसे शुरू होती है? जब बच्चे का समय पूरा हो जाता है तब शुरू होती है। वो दर्द में है, मुकुट भी है उसके पास, वो रानी बन चुकी है, हालेलुया, उनको 12 मुकुट मिल चुके हैं और सूरज और चांद उसके हवाले कर दिए गए हैं, हालेलुया, लेकिन फिर भी दुख में है। अरे यीशु मसीह ने आपको अपना राज्य दे चुके हैं, हालेलुया, वो अपने आपके नाम अपनी हथेलियों में लिख चुके हैं, हालेलुया। अरे आपके लिए वो अपना घर तैयार कर चुके हैं, हालेलुया। अरे आपके लिए वो अनंत जीवन तैयार कर चुके हैं, हालेलुया। ये सब को होने के बावजूद अब भी हम प्रसव में हैं, अब भी हम पीड़ा में हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक आना बाकी है, पढ़िए। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। अब चिन्ह एक और आ गया है बीच में, बच्चा नहीं हुआ अभी पीड़ा चल रही है, लेकिन चिन्ह आ गया है, पढ़िए। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। आप देखिए, ये बड़ा लाल अजगर है भाई। शुरुआत में क्या था? सांप था ना। वो कितना बड़ा था ये तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन प्रकाशित वाक्य तक आते 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 वो अजगर बन चुका है, हालेलुया। अब वो लाल हो चुका है, उसने बहुत सारा खून पिया है, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया है, बहुत सारे लोगों को मृत्यु के पास ले चुका है, हालेलुया। अब वो कहां पहुंच गया है? वो एक बड़े वैभव में, अरे बड़ा हो चुका है, अब वो सांप नहीं रहा, हालेलुया, वो अजगर बन चुका है और लाल हो चुका है, वो मतलब क्रोध में है और खून का प्यासा है, पढ़िए। जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। हाँ, अब देखिए कितने सिर हैं भाई? 7 अजगर है और इसके 7 सिर हैं और उसके सिर 10 थे। थे। एक एक बात को जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। अजगर हैं जिसके कितने हैं सिंह? सिंह कितने हैं? और सिर कितने हैं? 7। पता लग गया ना, फर्क है ना। 7 ही सिंह होने चाहिए, लेकिन 10 सिंह है। सिर 7 है तो 7 ही होने चाहिए थे ना। सिंह 10 है, 3 बढ़ गए, वो भी लेकर चलेंगे, एक एक बात पर लेकर चलेंगे, हालेलुया। अब इसके भी सिर के ऊपर मुकुट है भाई, सिंह जरूर है, हालेलुया। और इसके 10 सिंह है और 7 सिर हैं और भी कुछ है। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे। ये राजमुकुट याद रखना, ये राजमुकुट है, लेकिन जो स्त्री के सिर के ऊपर मुकुट है वो राजमुकुट नहीं है, वो तारों का मुकुट है, हालेलुया। अब ये राजमुकुट क्या है? चलिए 19 चैप्टर में 19:9 को पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं, हाँ जी, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। सॉरी 17 और उसकी 9, 17 और उसकी 9। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। उस बुद्धि में जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है समझने का। आज आपके पास एक समझ, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, मैं एक विषय के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, पर मैं चाहता हूं मैं कैसे करूं। क्यों? क्योंकि ऊंचा सुनना, हालेलुया। लेकिन अगर आपको ये वचन समझ में आ रहे हैं तो समझाइए कि आपके अंदर समझ है, परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला हुआ, हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ जिसमें, अब इस पूरी पृथ्वी में जिसके पास समझ है, क्या समझ? इस संसार की समझ नहीं, परमेश्वर की समझ, हालेलुया। जिसके पास समझ है वो समझ ले, हाँ जी। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं। वो 7 सिर, किसके 7 सिर थे भाई बताइए? किसके 7 सिर देखे थे हमने?
अजगर के 7 सिर थे ना, अब इसका भेद क्या आ गया आपके पास? जिसके ये 7 सिर हैं, उस 7 सिरों का मतलब ये है कि ये 7 पहाड़ है। अब ये 7 पहाड़ कौन है? आप नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, न्यूज में जाइए, अखबार में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप 7 पहाड़ियों वाला देश ढूंढिए तो आपको एक देश दिखाया जाएगा, रोम और वेटिकन। रोम जो है वो इटली की राजधानी है और उसमें 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक शहर है जिसको वेटिकन कहते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी पावर बैठी हुई है जो संसार के सभी धर्मों को कंट्रोल कर रही है और उन पर शासन कर रही है। ये 7 पहाड़ियों पर बैठा हुआ देश वेटिकन सिटी है। आज आप नेट पे जाके सर्च करना है चीज को, जिसके अंदर समझ है वो समझ लें कि ये 7 पहाड़ हैं भाई, 7 सिर। और भी पढ़िए, जिन पर वह स्त्री बैठी है, जिन पर जे स्त्री बैठी हुई है। ये 7 पहाड़ जो हैं ये आपको वेटिकन सिटी में मिलेंगे, रोम में मिलेंगे और उनके ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है। कोई पहाड़ों के ऊपर स्त्री बैठ सकती है? बैठ सकती है कि पहाड़ों के ऊपर? स्त्री का मतलब कलीसिया है, समझिए। जैसे खुदा की कलीसिया है वैसे ही एक शैतान की कलीसिया है। हालेलुया। शैतान हमेशा प्रभु को कॉपी करता आया है। शैतान हमेशा प्रभु के पीछे चलता और उसकी नकल करता आया है। लेकिन नकल करने वाला जरूरी नहीं है कि हर वक्त पास हो जाए। हालेलुया। नकल करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। हालेलुया। ये 12 चैप्टर में ही पकड़ा जाएगा। ये 7 पहाड़ जो हैं वो वेटिकन सिटी है, उसके ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है जिसको हम बिब्लिकल लैंग्वेज में कलीसिया ही बोलेंगे और ये कलीसिया शैतान की है और जिसको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं। रोमन कैथोलिक कहते हैं, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और आपको इसके बारे में बहुत गहराई से बताया जाएगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। चलिए शुरुआत देखते हैं पहले कि शुरुआत कहां से होती है, ये शुरू कहां से हुई। अब अगर बाग आदम से जो 7 शुरू हुआ तो कलीसिया भी उधर से शुरू होनी चाहिए, शैतान की भी। चलिए निकालिए बाग उत्पत्ति। और उसका 11 चैप्टर पढ़िए शुरू से, उत्पत्ति और उसका 11 शुरू से पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सब पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, मतलब एक ही लैंग्वेज थी सबको। अगर मान लो, वैसी उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, अगर पूरी पृथ्वी पर पंजाबी थी तो सब लोग पंजाबी ही बोलते थे, उदाहरण के लिए। तो मुझे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन लिखा हुआ वचन में कि एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। और उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। अब देखिए लोग इकट्ठे हो गए थे। ये नूह के दिनों के बाद की बात है। जब नूह किश्ती से बाहर आया तो उसने एक बेटी बनाई और उसके बाद उसने अपने बेटों को आशीष देकर भेज दिया। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। आते आते एक नमरोद पैदा हुआ और नमरोद जो है बहुत बड़ा सूरवीर था, बहुत बड़ा योद्धा था। तो उसने सब लोगों को एकत्रित कर लिया, सब लोगों को अपने पीछे कर लिया, सब लोगों को एक मन कर लिया। एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही विचार, एक ही राजा, नमरोद। तो क्या हुआ, सब लोग घूमते 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 शिनार देश की तरफ लगे। वह आपस में बोलने लगे, आओ हम ईंटें बना। एक विचार कर लिया है। अरे भैया, इन्होंने कहा आओ हम खाना बनाएं, ये नहीं बोला इन्होंने। आओ हम एक देश बसाएं, ये नहीं बोला इन्होंने। आओ हम कुछ और नया बनाएं, नहीं, इन्होंने सोचा ईंटें बनाएं। अब सबसे पहला भट्ठा यहां पर लगने वाला है भाई, ईंटों की तैयारी शुरू हो रही है। इन्होंने विचार किया कि हम ईंट बनाना शुरू करते हैं। पढ़िए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, उन्होंने पत्थर के स्थान पर
ईंट से। और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। अब देखिए, ये पहले पुराने समय में होता था ना, जिन लोगों के पास सीमेंट और ये नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे लोग भाई, गारा और मिट्टी से काम चलाते थे ना, मिट्टी की ईंटें यूज करते थे। हालेलुया। जब पत्थर की यूज कर लेते थे, पत्थर जो पहाड़ों से निकलता है टूटा फूटा, उसको लगाकर घर बना लेते थे। तो पहले ऐसे ही चलता था। तो इन लोगों ने भी क्या किया, ईंट की जगह भी तो पत्थर की, तो भट्ठा बनाना ना पहले। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ईंट कैसे बनेगी, भट्ठा चाहिए ना पहले तो भट्ठा कैसे बनेगा, ईंट ही नहीं है कोई। तो भट्ठा बनाने के लिए पत्थर यूज किया, पत्थर को जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर उन्होंने गोल गोल करके, जैसे भी पता नहीं जिस तरह भी उनका विचार था, प्लानिंग थी, उन्होंने भट्ठा बना लिया। अब उसके अंदर ही ईंटें बनानी थी उसके, तो उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। सीमेंट की जगह उसने क्या कर लिया, गारा का यूज कर लिया, और ईंट की जगह उसने पत्थर यूज कर लिया। लेकिन अब ईंटें बननी शुरू हो गई। पढ़िए, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। हम एक नगर और गुम्मट बनाए। हालेलुया। अब देखिए, बिब्लिकल लैंग्वेज में आपको ये नगर और गुम्मट नजर आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप इसके भेद को और आप इसके प्रकाश के अंदर जाएंगे, तो ये एक थी परमेश्वर के खिलाफ प्लानिंग। हालेलुया। अरे जिस नगर को, मैं फिर वही पर बात आ जाता हूं, जिस नगर को, जिस देश को, जिस घर को, जिस परिवार को यहोवा ना बनाए, क्या बनाने वाले की मेहनत। अब देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत यहां पर लगने वाली है। हालेलुया। जब परमेश्वर इन्वॉल्व ना हो आपके जीवन में, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपका काम सफल होने वाला ही नहीं है। हालेलुया। तो यहां उन्होंने क्या किया, आओ हम इकट्ठे होकर नगर बनाएंगे और एक गुम्मट बनाएंगे। पढ़िए, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी किससे बातें करे, अब चोटी चोटी की बातें करती किसी से नहीं करती ना। मतलब उनका क्या था, इसकी प्लानिंग क्या थी, भाई हम इतना ऊपर तक जाएंगे कि हम परमेश्वर से बात करके आए, और इससे भी जहां तक नहीं, आगे भी बढ़ने वाले हैं। और पढ़िए, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हाँ जी, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। फैलना पड़े। जब लोग नगर और आप गुम्मट। देखिए, यहां पर रुक गया, इन्होंने एक विचार किया। क्या विचार किया, कि आओ हम नगर बनाए, गुम्मट बनाए, और जो हवा से बात करें। ऐसा ना हो जाए, कैसा ना हो जाए, कि हम पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने क्या बोला था, नूह को कहा, क्या बोला था परमेश्वर ने, जब वो कश्ती से बाहर आए, तो परमेश्वर ने क्या नूह से क्या क्या बोलकर आशीष दी इसको, अरे फूलो फलो और पृथ्वी को, यही बोला था ना। अरे ये कह रहे नहीं भर रहा भाई, गुना हो जाए। तो किसके खिलाफ प्लानिंग है, परमेश्वर के खिलाफ की, अपने खिलाफ। ये कहते हैं हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, वो कहता है। हालेलुया। दो विचार हैं। अब आपको लगेगा यहाँ परमेश्वर तो बड़ा क्रोधित है भाई, वो तो दूर करना चाहता है और हम तो इकट्ठा रहना चाहते हैं। वही बात है, जब तक आपको परमेश्वर के भेदों की समझ में नहीं आएगी ना, तो हर बात आपको ऐसे लगेगी यहाँ ये है, वहां पर वो है। हालेलुया। तो ये चाहते हैं, मतलब क्या था, कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, मेन मतलब इनका यही था, और परमेश्वर तक पहुंचना, ये प्लानिंग थी इनकी। हालेलुया। गुम्मट को से इनको फायदा नहीं होने वाला था, बस प्लानिंग ये था कि भाई दोबारा बाढ़ आई। हालेलुया। समझ रहे बात को, नूह की कश्ती से निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था इनको। नूह की शायद मतलब 5वीं 6वीं पीढ़ी है ये, और अभी भी मन में डर था। परमेश्वर फिर बाढ़ लेके आ गया, और फिर क्रोधित हो गया, और फिर लोग जो पूरी पृथ्वी में भर गए, तो वो इसलिए भरना चाहता है कि फिर से पानी लेके आए। हालेलुया। वो इसलिए फिर फैलाना चाहता है कि फिर बाढ़ से मारे, पर इस बार नहीं होगा। इस बार गुम्मट बनाएंगे, ऊपर तक पानी कहां से आ जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के खिलाफ प्लानिंग। हालेलुया। अरे परमेश्वर के खिलाफ क्या करो, परमेश्वर तो एक चुटकी से पूरी दुनिया नाश कर सकता है। हालेलुया। इंसान की औकात ही क्या कि परमेश्वर के खिलाफ चले। तो प्लानिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं भाई। पढ़िए, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा उतर आया। हालेलुया। देखने के लिए, क्या विचार कर रहे हैं। हालेलुया। नूह के समय में वो देखने के लिए आया था। हालेलुया। उन्होंने देखा पूरी पृथ्वी जो है वो सब भ्रष्ट हो चुकी है, लोग खा पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कब तक मैं वाद विवाद करता रहूंगा इनसे। हालेलुया। नूह से एक बात कही, जहाज बना और मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। अब फिर वही प्लानिंग शुरू हो गई। तो परमेश्वर देखने आया। पढ़िए, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ
के सब एक ही दल के हैं हाँ जी, और भाषा भी उन सब की एक ही है। देखिए एक ही भाषा है और एक ही दल की थी, एक ही मन विचार कर लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर वहां पर एक भाषा को गड़बड़ी कर देता है। ये ऊपर ऊपर हेडिंग पढ़ोगे ना इसका, तो इसका हेडिंग जो है ना, उसका नाम है बाबल का बुर्ज। पढ़ा आपने? मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। हाँ, लेकिन पंजाबी की बाइबल में तो क्या आया है? बाबल दा बुर्ज। बाबल शब्द शुरू होता है यहां से। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं, तो वहां पर अजगर जो है वो 7 सिरों वाला, जो 7 पहाड़ है और 10 मुकुट। अब 10 मुकुट के ऊपर भी जाएंगे कि वो क्या बात है, लेकिन वो लाल कलर का है। हालेलुया, लाल कलर का है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हेडिंग देके बताता जाऊंगा कि ये क्या चीज है। पढ़िए 18 चैप्टर शुरू से। आपको बाइबल की काफी किताबें खोलनी पड़ सकती हैं इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। प्लीज आप कोऑपरेट करते रहिए। चलिए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ जी, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, हाँ जी, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। हाँ जी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, गिर गया, गिर गया। क्या गिर गया? बड़ा बेबीलोन गिर गया। बड़ा बेबीलोन गिर गया। इसको बाबल भी बोल सकते हैं, इसको बेबीलोन भी बोल सकते हैं, इसको बाबल का बुर्ज भी बोल सकते हैं। ये आगे जाके बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनमें तब्दीली आती गई। आज के समय में अगर आप बाबल का बुर्ज देखना चाहते हो, सचमुच कोई बुर्ज नहीं होगा, तो आपको कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूं, अगर मेरे को मिल गई, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने काफी विचार किया इस बातों पर। मेरे पास कुछ बनाई हुई चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। हाँ, ये चीज है मेरे पास। ये एक ऐतिहासिक जगह है जो आपको रोम में मिलेगी। रोम में इसको क्लोजियम बोलते हैं, और लोग जो हैं यहां पर घूमने जाते हैं, इसको देखने जाते हैं, इसके इतिहास को देखने जाते हैं। मुझे नहीं पता इसका इतिहास क्या है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता ये बिल्डिंग अधूरी है? ऐसे नहीं लगता कि बिल्डिंग अधूरी है? ये रोम में पाई जा रही है। और इसका अधूरी का मतलब यह है कि ये बाबल को दर्शाती है। बाबल का बुर्ज जो है वो अधूरा रह गया, क्योंकि परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी शुरू कर दी थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हालेलुया। आपको बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी बातें जो है वो नेट से जब आपको खोजबीन से मिलेगी। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, तो ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। मैं रोम के बारे में आपको और भी बहुत डिटेल से बताना चाहता हूं कि जो रोम की कलीसिया है उसके अंदर ये लोगो है। आप बाद में मेरे साथ बात कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें जो दिखाई गई हैं। इसमें सूर्य दिखाया गया है, एक स्टार दिखाया गया है, अंगूरों का गुच्छा दिखाया गया है, और चाबियां दिखाई गई हैं, और एक तोप दिखाया गया है इसके ऊपर। तो ये लोगो आपको मिलेगा रोम की कलीसिया में, जो वेटिकन में। ये कलीसिया जो है, बेशक वो यीशु की बात करती है, बेशक वो यीशु के ऊपर बहुत सारी बातों को रखती है, लेकिन वो अंदर से जो है वो बहुत भयानक बातें करने जा रही है। देखने को लग रही है कि वो एक अच्छी कलीसिया है, देखने को लग रही है कि वो परमेश्वर की ओर से है, पर हर चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहां पर देखो क्या लिखा उसने, ढह गया। क्या ढहा? पढ़िए, बड़ा बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन ढह गया है। ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, ये अजगर ही है बड़ा, जो ढह जाएगा। हालेलुया। जो आपको 12 चैप्टर में मिलेगा, ये बेबीलोन ढह गया। कैसे ढह गया? पढ़िए, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, वह क्या था? निवास। दुष्ट आत्माओं का वो निवास है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, वह अशुद्ध आत्मा का अड्डा है, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। वह हर पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा
के कारण सब जातियां गिर गई हैं। आप देखिए यहाँ पर व्यभिचार है। व्यभिचार हमने देखा था ना, गिदोन के बाद उन्होंने कैसे व्यभिचार किया। जरूरी नहीं है जो व्यभिचार आप परमेश्वर को छोड़कर जो दूसरे के पास जाते हो वो व्यभिचार कहलाता है। हालेलुया। ये बाबल के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे है, कैसे काम करता है, उसका प्लानिंग क्या है। हालेलुया। अब चलिए 12 चैप्टर में, लाल अजगर जिसके सिर के ऊपर 7 सिर, जो 7 पहाड़ हैं, बता दिया ना क्या। अब 17 की 9 के और भी आगे कुछ पढ़ लीजिए। 17 की 9 कंप्लीट कर देकर आपको पूरा मिल जाएगा। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं। हाँ जी। जिन पर वह स्त्री बैठी है। हाँ जी। वे 7 राजा भी हैं। वे 7 राजा भी हैं। अब देखिए ये पहाड़ भी है और राजा भी है, ये दोनों वस्तु हैं। और जी 5 तो हो चुके हैं। 5 कितने हो चुके हैं? 5। अब हमें पता करना है कि ये 5 कौन कौन से हो चुके हैं। जब आप दानियल में चलोगे, चलिए दानियल में मैं आपको एक एक बात जो है बाइबल से ही बताऊंगा। दानियल में चलिए, जहां पर वो देखता है स्वप्न देखता है, फिर मूर्ति देखता है। पढ़िए। कितना 4 चैप्टर है। किसी को भी मिल गया है देख लो। 4 की कितनी? दूसरे चले जहां भी मिल गया था सपना देखता है, जिसमें सिर सोने का, चांदी का, पीतल का, लोहे का। चलिए 2 की 31 से पढ़िए। चलिए जी। हे राजा, जब तू देख रहा था हाँ जी, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। ये राजा नबूकदनेस्सर को सपना आया था बेबीलोन की बात है। और हमने जो पढ़ा है इसमें 18 में पढ़ा, वो क्या है कि ढह गया बड़ा बेबीलोन ढह गया, बेबीलोन में जा चुके हैं। तो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया जिसमें वो बड़ा मूर्त देखता है और उस मूर्त के बारे में वो ज्यादा जानता नहीं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन दानियल जो है वो उसके अर्थ को बताने के लिए वहां पर पहुंचता है और वो कहता है कि हे राजा, जो तूने सपना देखा है, मूर्त देखी है ना जी। तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। हाँ जी। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ जी, वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी। हाँ जी। और उसका रूप भयंकर था। भयंकर था, अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं था, भयंकर था। पढ़ेंगे। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। मूर्ति का सिर कौन सा था? तो सोने का राज्य कौन सा हुआ? हमने बोला था ना कि 7 राज हैं, और 7 राज में कितने राज हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। अब नबूकदनेस्सर राजा जो है वो स्वप्न देखता है, उसका सिर जो है वो सोने का है, और सोना जो है वो किस राज्य को दर्शाता है? बेबीलोन को दर्शाता है ना। आप सही कर रहे हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको भेदों का ज्ञान दे रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। आप देखिए कि जो तूने सोने का सिर देखा है वो क्या है? हाँ जी, बोलिए। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। उसका पेट और जांघें पीतल की। यह ऊपर आई जहां वो इसके भेद को बताता है। 38 चलिए। हाँ जी। और यहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं। हाँ जी। वहाँ उसमें से उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और काश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। हाँ जी। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। हाँ जी। यह सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर कौन है? बेबीलोन। राज किसका था? बेबीलोन का राज का था। उसके बाद बेबीलोन के बाद क्या आता है? 2 भुजाएं और छातियां आती है जो चांदी की थी। और वो राज कौन सा था? मादी और फारसी, दूसरा राज्य था। समझ गए? ये दूसरा राज था। अब तीसरा राज कौन था? जो पीतल का था, जो पेट का था। अब चौथा राज इसके बाद जो आने वाला है वो जांघें पीतल की। जांघें पीतल की नहीं, लोहे और उसकी लोहे। और उसका कौन सा राज था इसके बाद? रोम का राज था। कह दिया तो वहां का तक बता रहा है वो कि 5 हो चुके हैं। हालेलुया। बेबीलोन, मादी
सिकंदर और रोम ये हो चुके हैं। पहला राज मिस्र का, फिर सीरिया का, पहला मिस्र का, फिर सीरिया का, बेबीलोन, मध्यवासी, यूनान और रोम, और यही रोम आगे जाके फिर आएगा। हालेलुया। ये टोटल 7 पहाड़ और 7 राज्य भी हैं। अब जो उसने मूर्त देखी थी उसने सोने तक तो बता दिया कि सोना तू है, लेकिन आगे वाला राज फिर दारा का आता है। ऐसे ऐसे राज चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर में उसके ऊपर 7 सिर और 10 सिंह हैं। हालेलुया। वो 10 सिंह के पास भी जाएंगे। अब तो क्लियर हो गए, राज्य भी क्लियर हो गए, गिरता है तो लोग क्या करते हैं? विष नहीं मांगते हैं ना, सब ढूंढते हैं रात को भी तारा गिरे कोई विष मांगे, ऐसी करते हो ना। तारे का गिरने का मतलब आप विष मानते हो, लेकिन बाइबल की लैंग्वेज में तारे गिरने का मतलब है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत गिरा दिए गए, ये मतलब है इसका। बिब्लिकल लैंग्वेज में परमेश्वर के भेद के रूप में ये तारे नहीं गिरे हैं। सच में उसने पूछ से कोई तारे नहीं ऊपर से नीचे फेंक लिए, अरे उसने फरिश्तों को नीचे फेंक लिया है, अपनी तरफ कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को अपनी तरफ कर लिया। किसने? पूंछ से। हालेलुया। अरे मुंह से कर दो पता नहीं कितने कर लेता है। हालेलुया। आज भी लोग कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि 24 में यही तो लिखा हुआ, लोग भरमाने वाले निकलेंगे। हालेलुया। अरे पहले तो एक था, अब तो अनेक हो गए हैं। हालेलुया। वो अपनी पूंछ से, हालेलुया, लोगों को पीछे लगा देते हैं। लिखा हुआ है 32 में, 24 में, तो बहुत सारे लोगों को भरमा लेंगे और अपने पीछे लगा भी लेंगे। ये भी लिखा हुआ है, लगा लेंगे भाई, लगा लेंगे वो पीछे। अब ध्यान किसको देना है? कलीसिया। ध्यान किसको देना है? वो प्रकाशित वाक्य 12 की और उसके बेटे को। हालेलुया। भाइयों, ये वचन जो है, ये रास्ता जो है वो सकरा है, ये खुला हुआ रास्ता नहीं है जिधर दिल किया उधर चले जाओ। हालेलुया। ये सकरा रास्ता है, इसका सिर्फ एक ही मार्ग है। हालेलुया। ये सिर्फ एक ही जगह पे जाता है। हालेलुया। ये सिर्फ एक ही मंजिल की ओर जाता है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अब इसने क्या किया है? इसने पूंछ से 1/3 तारों को, फरिश्तों को नीचे फेंक लिया। और पढ़िए। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा, अब वो स्त्री के सामने खड़ा हुआ। कौन? अजगर खड़ा हुआ है। हालेलुया। बाग आदन में वो अजगर जो था, छोटा था पहले, वो तभी स्त्री के सामने खड़ा था फल खिलाने के लिए और बच्चा देने के लिए। हालेलुया। अब वो उसी बच्चे को खाने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। अब वो उसी परमेश्वर के लोगों को खाने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसे स्त्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में होगी, पहले उसे बच्चे से प्रॉब्लम है। हालेलुया। बच्चे से प्रॉब्लम है कि ये बच्चा ना हो जाए, ये बच्चा जीवित ना हो जाए, ये बच्चा पैदा ही ना हो जाए। हालेलुया। प्रॉब्लम किससे है पता है? अजगर को बच्चे से प्रॉब्लम। हालेलुया। बच्चों से प्रॉब्लम रखोगे तो खुदा से प्रॉब्लम रखोगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। बच्चे यहोवा की ओर से निराश हैं। हालेलुया। अपने आप को बच्चों के सम्मान करो। हालेलुया। लेकिन ये अजगर, हालेलुया, ये अजगर तो बन चुका है, राजमुकुट भी हो चुके हैं, पहाड़ भी है, समझ भी है, अकल भी है और शक्ति भी है, लेकिन बच्चे को खाने के लिए बैठा हुआ। हालेलुया। स्त्री के बच्चे को खाने के लिए बैठा हुआ है। क्या वो बच्चा खा पाएगा? क्या वो इस स्त्री को निगल जाएगा? क्या वो इस स्त्री के बच्चे को खत्म करके अपना मकसद पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान इस बच्चे के लिए ही तो दी है। हालेलुया। इस बच्चे के लिए ही तो तुम मरा है। हालेलुया।
इस बच्चे के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया। अरे स्वर्ग छोड़कर वो इस बच्चे के लिए ही तो आया। हालेलुया। इस बच्चे को वो इतना प्रेम किया, उसने इतना प्रेम किया, उसने सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर होकर भी दास बन गया। हालेलुया। वो परमेश्वर होकर, वो धनी होकर भी कंगाल बन गया। हालेलुया। वो सच्चा होकर भी हमारे लिए गुनहगार बन गया। हालेलुया। वो पवित्र होकर भी हमारे लिए अपवित्रता के वो शब्द, वो कटोरा पी गया। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। और बच्चा वो मर जाएगा। अरे अगर वो बच्चा ही मर गया तो इस संसार के प्रति उसका दिया हुआ बलिदान का क्या मतलब, क्या महत्ता। हालेलुया। अरे बाइबल में तो लिखा हुआ है कि उसकी कुर्बानी जो उसने हमारे लिए दी है, इससे बढ़कर कोई कुर्बानी हुई नहीं। हालेलुया। उसने पूरे जगत के लिए कुर्बानी दे दी है। हालेलुया। वो ऐसा महान परमेश्वर है। भाई बहनों, समय काफी हो गया, मुझसे आगे नहीं जा सकते, लेकिन इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उस 7 सिर का क्या हुआ, उस 7-10 सिर का क्या हुआ, ये हम आगे लेके चलेंगे। और प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए कि हम साथ साथ में आपको वो पिक्चर्स भी दिखाते रहें, उसके भेदों को भी बताते रहें। क्योंकि कई मौके देखने से ज्यादा पता चल जाता है, पढ़ने से लेकर देखने तक उसके भेदों को समझने तक काफी मदद मिलती है। लेकिन भाइयों, बच्चा नहीं मरेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का बच्चा है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें आज के कलाम के। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए प्राण दिए प्रभु जी, और तेरे लहू बहाने से हम जीवित हुए परमेश्वर। इस संसार से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे थोड़े खाने से चंगे हुए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद। हालेलुया।